Good morning, class 5th student. This is our chapter number 13 from Social Study book. Name is The British Raj and the Revolt of 1857. ब्रिटिश राज और हमारी 1857 की क्रांति. Startup. India had always been famous for its spices, textile and pearls, which attract many traders to its show. The Arab were the first to establish trade relation with Indian. They were followed by the European. The British came as trader and gradually become the ruler of a country. What do you think are the reason for this? Okay. स्टार्टअप में हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिया था वो अपने मसालों के लिए, अपने टेक्सटाइल्स के लिए और अपने मोतियों के लिए फेमस था. और ये सारी चीज़ें थी मोस्टली समुद्र के किनारे. वहाँ से जो भी लोग आते बहुत अट्रैक्ट होते हमारे इंडिया के इस तरह से ट्रेड को देखते हुए. इस तरह से जो हमारा जो टेक्सटाइल था वो उनको अट्रैक्ट करते थे. सबसे पहले यूरोपियन आए, उसके बाद ब्रिटिश आया और उन्होंने धीरे धीरे अपने जो ट्रेडिंग है वो शुरू कर दी और फिर उन्होंने हमारे देश पे अपना कंट्रोल कर लिया. आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? तो कुछ रीजंस आपके इस पे बताए गए हैं, उसके बाद कुछ रीजंस हम लोग आगे देखेंगे. The lesson will help you in learning following: European trader, British control, discontent among Indians, the revolt of 1857. Okay, let's start. यूरोपियन ट्रेडर्स यानी यूरोप से जो व्यापारी आए. Several hundred years ago, the Arab and the European trade with India. बहुत सालों पहले, बहुत 100 सालों पहले हमारे देश में अरब और यूरोपियन लोग आए और उन्होंने हमारे भारत के साथ अपना व्यापार किया. दे ट्रेडेड मैनली ओवर लैंड, और वो मोस्टली करते थे लैंड के थ्रू ही आते जाते थे. द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया ए पुर्तगीज वास्को डिगामा. यूरोपियन कंट्री जो थी तो उन्होंने क्या किया, एक सी रूट को फाइंड आउट किया. जो सी रूट को फाइंड आउट करने वाला एक पुर्तगाल का व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डिगामा. ठीक है. उन्होंने इंडिया की खोज की कि समुद्र के रास्ते से भी इंडिया आया जा सकता है. He came to India via Cape of Good Hope. The via Cape of Good एक जगह का नाम है. In year 1498 he landed the Calicut in Kerala. और फिर वो कालीकट बंदरगाह है जो केरला में, वहाँ पे आके उन्होंने अपना जहाज है वो लैंड किया. जहाज मतलब शिप. द पुर्तगीज स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इंडिया. फिर उसके बाद जो पुर्तगीज थे उन्होंने भारत के साथ अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया. मेनली इन स्पाइसेस, मोस्टली वो मसालों का व्यापार करते थे. दे वर फॉलोड बाय डच, फ्रेंच, इंग्लिश ट्रेडर्स. उसके बाद फिर डच आए, फ्रेंच आए और इंग्लिश ट्रेडर्स आए. इन द बिगनिंग दे फाउट फियर्सली अमंग देमसेल्फ टू कंट्रोल ओवर ट्रेड विद इंडिया. फिर जब इतने सारे लोग आए तो इन्होंने ये सोचा कि अब वो लोग आपस में ही लड़ते रहते थे कि इंडिया पे जो है हमारा कंट्रोल होना चाहिए, यानी इंडिया के साथ हम ही लोग बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे. Later, the British defeated most of the other competitor and entered into the agreement for doing business at different places. उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, जो इतने जो कॉम्पिटिटर थे उनको हरा दिया और हमारे देश के जो उस समय अलग अलग स्टेट थे, छोटे छोटे राज्य थे, वहाँ पे उन्होंने राजाओं से बात की और उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर दिया कि हम आपके साथ बिजनेस करेंगे. फाइनली द ब्रिटिश डिफेटेड द अदर्स. फिर ब्रिटिश ने दूसरे लोगों को हरा दिया एंड द ब्रिटिश फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया, और उन्होंने एक अपनी कंपनी बना ली. ब्रिटिश कंट्रोल. अब देखिए ब्रिटिश ने कैसे कंट्रोल किया हमारे इंडिया को. टू ट्रेड विद इंडिया द ब्रिटिश मर्चेंट फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600. भारत के साथ जब इन्होंने व्यापार किया तो ब्रिटिश मर्चेंट यानी ब्रिटिश व्यापारियों ने एक अपनी कंपनी बना ली जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी.
इट्स पर्पस वॉज टू ट्रेड विद इंडिया, इसका पर्पस यही था कि ये इंडिया के साथ बिजनेस करेगा। द कंपनी स्टार्टेड इस बिजनेस फ्रॉम सूरत एंड लेटर एक्सपेंडेड इट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले इन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया वो सूरत से स्टार्ट किया, उसके बाद वो भारत के कई राज्यों में कई जगह फैल गए। Gradually, the company started to expand its military power to gain the control over different part of India to do uncontrolled trade. उसके बाद इन्होंने अपनी जो मिलिट्री पावर थी उसका भी यूज़ किया और ऐसी ऐसी जगह इन्होंने अपना ट्रेड किया जो वहाँ पे कुछ अनकंट्रोलिंग थी। द ब्रिटिश नीडेड टू सीटेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर देयर फैक्ट्री। ब्रिटिश को अब उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश कर लिया, अब उनको ज़रूरत थी रॉ मटेरियल की। दे आल्सो नीड टू मार्केट टू सेल द गुड बीइंग मेड बाय द फैक्ट्री, और उसके बाद उनको एक मार्केट की भी ज़रूरत थी कि ताकि जो फैक्ट्री में जो सामान जो बन रहा है उसको उसकी सेलिंग हो सके। अराउंड 250 ईयर अगो द मुगल एम्पायर इन द इंडिया हैड स्टार्टेड डिक्लाइन। जब 2-250 साल लगभग 250 साल पहले फिर मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, यानी कि उसका पतन होने लगा। सवेरा रीजन किंगडम इमर्ज, बहुत सारे जो किंगडम आ गए, वो कहता है ये मेरा राज्य है मेरा राज्य, मतलब आपस में ही वो लोग लड़ते रहते थे, है ना। उसकी एंट्री उसकी में नहीं जाना, आपको उसके राज्य में नहीं जाना। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द कॉन्स्टेंट फाइटिंग बिटवीन दैम, और इसी का ब्रिटिश लोगों ने फ़ायदा उठाया कि देखिए इंडिया में जो है ये राजा ही आपस में लड़ रहे हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया वॉज द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। उसके बाद जो ब्रिटिश ने एक वॉर हुआ जिसका नाम था, एक युद्ध हुआ बैटल ऑफ प्लासी, जो ब्रिटिश लोगों ने जीता। इन दिस बैटल द ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। इसमें इन्होंने नवाब थे बंगाल के, उनको हरा दिया, जिनका नाम था सिराजुद्दौला। हाँ, इन 1764 the East India Company started another war against the combined army of Nawab of Bengal and Awadh and Mughal Empire. This is called बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद इन्होंने नवाब के बंगाल और अवध के जो थे राजा और मुगल एम्पायर, इनके अगेंस्ट अपनी जो एक युद्ध किया जिसका नाम रखा गया बैटल ऑफ बक्सर। द ब्रिटिश वॉन द वॉर, ब्रिटिश वॉर जीत गए एंड ऑबिटेड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन द बंगाल, और बंगाल से उन्होंने कर कलेक्ट करना शुरू कर दिया, टैक्स मतलब जिसको बोलते हैं। दिस मेड द कंपनी वेरी पावरफुल, और उससे कंपनी, उनकी जो कंपनी थी और पावरफुल बन गई। द ब्रिटिश आल्सो यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू कैप्चर द नंबर ऑफ किंगडम। जो हमारे छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे उनमें जो राजा लोग थे वो आपस में लड़ते रहते थे, तो इन्होंने फिर एक पॉलिसी भी अपना दी कि फूट डालो और राज करो, तो वो आपस में ही राजों से एक दूसरे की बात कह के उनमें फाइटिंग करवा दिया करते थे। They also used a policy of subsidiary alliances and doctrine of the labs to capture the different part of India. फिर उन्होंने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम था सब्सिडी अलायंसेस और डॉक्ट्रिन लैब्स। इसका मीन्स ये होता था कि सारा जो कंट्रोल है वो आपका ब्रिटिश का ही रहेगा, और ब्रिटिश अगर जो भी बोलेंगे वो रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो राज्य है उसके ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाएगा। Discontent among Indians. Soon there was a widespread discontentment among the Indians. और फिर धीरे धीरे इंडियन लोगों में असंतोष आ गया, यानी कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमारे साथ अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे हैं, या हमारे घर में आके हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। द ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ यूज टू अनफेयर मीन्स, और हमेशा उनसे गलत काम कराते थे। दे डिड सो एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन। द फार्मर इन इंडिया वर फोर्स टू ग्रो क्रॉप लाइक इंडिको एंड कॉटन। वो क्या करते थे, इंडियन के जो फार्मर थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर करते थे कि आप जो क्रॉप्स है वो क्रैश क्रॉप या फिर हमारी जो ईटिंग वाली जो क्रॉप्स है उसको नहीं ग्रो करोगे, आप इंडिको करोगे और ओनली कॉटन करोगे। विच प्रोवाइड द ब्रिटिश विथ रॉ मटेरियल फॉर देयर फैक्ट्री। इससे क्या होता था, कॉटन और इंडिको से इन लोगों को रॉ मटेरियल मिलता था ब्रिटिश लोगों को। द ब्रिटिश परचेज एट द वेरी लो प्राइस, और ब्रिटिश इसको क्या करते थे, लो प्राइस में परचेज करते थे, एंड फार्मर बिकम पुअर, और जो फार्मर थे वो गरीब होते चले गए। व्हाइल द ब्रिटिश मेड द हुज प्रॉफिट ऑफ बिकम रिच, और जबकि जो ब्रिटिश थे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया।
क्लॉथ प्रोड्यूस द फैक्ट्री टू इंग्लैंड बट सेंड टू इंडिया। और जब कॉटन भेजा जाता था इंग्लैंड तो वहाँ से कपड़ा बन के आता और कपड़ा वो वापस इंडिया में भेजा जाता। दे वर चीपर एंड बेटर क्वालिटी देन द क्लॉथ मेड बाय द लोकल वीवर। और वो जो कपड़े थे उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और वो सस्ते भी थे। और जबकि जो लोकल वीवर थे तो वो तो डेफिनेटली टाइम भी लगाएंगे और फिर उनको मेहनत पैसा भी अच्छा देना पड़ेगा। लेकिन वो कपड़े कैसे थे, चीप थे। सो पीपल प्रिफर द क्लोथ मेड बाय द ब्रिटिश फैक्ट्री। इसलिए लोग ज़्यादातर वही कपड़ा लेने लगे जो सस्ता था और अच्छा था। एज अ रिजल्ट द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सफर्ड एंड द वर्कर बिकम पुअरर। और इस तरह इंडिया की जो हैंडलूम कंपनी थी, जो हाथों से जो सामान बनाया जाता, कपड़ा बनाया जाता था, वो सफ़र करने लगी और जो उनके जो वर्कर थे वो बेचारे गरीब हो गए। ट्रेडर आल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ गुड कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन। और जो व्यापार था वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया, उसको भी मुश्किल हुई क्योंकि जो सामान था वो ब्रिटेन से आ रहा था। Many of Indians farmers, worker, traders, rulers were angry। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा नाराज हो गए एंड डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूल से बहुत ही डिससेटिस्फाई हो गए, उनको अच्छा नहीं लग रहा था ये सब। द रोग अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर इन 1857। और उनके अगेंस्ट जितना भी जो गुस्सा था वो निकला 1857 में। कैसे, लेट्स सी। A small incident started a revolt that quickly spread the different part of country। और इस तरह से एक क्रांति पूरे देश में आ गई। तो फर्स्ट रिवॉल्ट थी हमारी 1857। द डिसकॉन्टेंट आल्सो स्प्रेड अमंग द सोल्जर। ये सोल्जर में भी हुआ असंतोष क्योंकि उनके साथ भी बैडली ट्रीट करते थे ब्रिटिश। दे वर पेड मच लेस कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर। इंडियन जो सोल्जर थे उनको कम पे दिया जाता था, कम पेड किया जाता था, जबकि ब्रिटिश सोल्जर को ज़्यादा किया जाता था। दे वर आल्सो डिनाइड हायर पोस्ट। और जो सोल्जर थे हमारे इंडिया के, जो सिपाही थे, उनको हायर पोस्ट भी नहीं दी जाती थी, उनको भी मना किया था, बस आप सिपाही बन के रहो और नथिंग एल्स, इसके सिवा कुछ नहीं करना। थिंग्स बिकम वर्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल इन द आर्मी। और ये जो हमारा डिससर्टिफिकेशन इतना ज़्यादा और बढ़ गया जब उन्होंने कहा कि आप एक राइफल होती है उसके अंदर आपको कारतूस बोलते हैं, वो आपको इसे फिल करना है, ठीक है। टू लोड दिस राइफल द सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द एंड द ग्रिस कार्टिगेज। आपको उसे क्या करना था, मुंह से उसको खोलना था और उसमें राइफल में फिल करना था। द रूमर स्प्रेड अमंग द सोल्जर दैट द कार्टिगेज वर ग्रिस्ड विद फैट ऑफ काउज एंड द पिग। और ये बात रूमर फैल गया कि जो कार्टिगेज है उसकी जो ऊपर का जो चमड़ा है वो काऊ और पिग की जो स्किन है उससे बना हुआ है, उसके फैट से बना है। द हिंदू रिगार्डेड काउ एज अ स्केट, क्योंकि हिंदू तो काउ को बहुत ही पवित्र मानते थे। एंड मुस्लिम रिगार्डेड पिग अनक्लीन, और जो मुस्लिम थे वो पिग को अच्छा नहीं मानते थे, तो दोनों के लिए प्रॉब्लम थी, तो वो दोनों उसको मुंह से नहीं खोल सकते थे। सो द रूमर एंगर्ड बोथ ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर। और इस तरह हिंदू और मुस्लिम सोल्जर दोनों में असंतोष फैल गया, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आने लगा। और फिर उन्हीं में से एक सिपाही थे मंगल पांडे। ऑन 29 मार्च 1857 द इंडियन सोल्जर मंगल पांडे अटैक द ब्रिटिश ऑफिसर एट द बैरकपुर नियर द कलकत्ता। उन्हीं में से एक थे मंगल पांडे जिन्होंने 19 मार्च 1857 को हाँ, बैराकपुर मतलब एक चौकी पे उन्होंने हमला कर दिया। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। और फिर उनको फांसी की सजा दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। ऑन 10 मई 1857 इंडियन सोल्जर इन मेरठ shot down their officer and took over Meerut. They marched to Delhi and pursued at the last Mughal Empire बहादुर शाह जफर। उसके बाद कुछ इंडिया के सोल्जर आए, उन्होंने फिर शूट डाउन किया जो उनके जो ऑफिसर थे, अंग्रेज ऑफिसर थे। उसके बाद वो मार्च करते हुए दिल्ली आए और दिल्ली के जो हमारे लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, उनसे मिले और उनको उन्होंने अपना एक लीडर बनाया। द रिवोल्ट स्प्रेड रैपिडली टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरह से जब एक जगह हुआ तो ये दूसरी जगह भी फैल गया, यानी कि जो क्रांति थी हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चली गई। डिफरेंट लीडर लैड रिवोल्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अलग अलग लीडर बने, अलग अलग पार्ट में अलग अलग लीडर बने, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है, एक जगह तो पॉसिबल होगा नहीं ना। तो लीडरशिप करने के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग लीडर बने। नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड द लियाकत अली वर द
सम प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट, ये क्रांतिकारी थे। ये जो हमारी फर्स्ट क्रांति थी, फर्स्ट जो हमने रिवोल्ट किया इंडिया के फ्रीडम के लिए, तो ये उनके फर्स्ट लीडर थे। द रिवोल्ट वाज रूथलेसली crashed at the British has superior weapon and the greater military strength। लेकिन जो इतना जो स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश लोगों ने उसको दबा दिया, दबा ऐसे दिया क्योंकि उनके पास तो अच्छे हथियार थे और अच्छी आर्मी थी, तो इस वजह से जो हमारे जो इंडियन थे उनके पास तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इसको एकदम क्रैश्ड कर दिया गया कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। द इंडियन आल्सो साइडेड विद द ब्रिटिश, और वो भी थोड़े से साइड हो गए ब्रिटिश से। द रिवॉल्ट ऑफ 87 आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारी 1857 की जो वॉर है, रिवॉल्ट है, उसी को हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। इन 1858 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक इंडिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। फिर उसके बाद 1858 में ब्रिटिश ने कहा, ब्रिटिश ने सोचा कि हमको इंडिया को अब डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लेना है, किसी राजा वाजा के हाथ में नहीं देना है। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, द वायसराय वॉज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन, और उसके बाद एक वायसराय को अपॉइंट किया गया। थ्रू द रिवॉल्ट फेल्ड बट द लैड ऑफ फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल एट द अवार्ड द इंडियंस। मान लेते हैं कि वो फेल हो गया, जो रिवॉल्ट था वो फेल हो गया, लेकिन फिर भी उसकी जो चिंगारी थी भारत के हर एक लोगों में जाग उठी थी। इट इंस्पायर द इंडियन एट द सून द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट, और फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इसके बारे में और डिटेल जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। आप 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जब तक आपको नहीं समझ में आप इसको रीडिंग करेंगे। ओके, गुड बाय। और जो एक्सरसाइज है यू हैव टू फील बाय योर सेल्फ, आपको अपने से फील करना है। एंड द क्वेश्चन आंसर PDF आई विल सेंड टू यू। यस, everything is spoken also you have to do। yes, question 1 2 3 4 5 6 7 8 I will send you answer। okay, goodbye।